चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब रेलवे टिकट बुक करने के लिए भी आधार से पैन लिंक करना जरूरी होगा, नया नियम लागू। सीबीएसई, यूपी, एमपी सहित राजस्थान और हरियाणा बोर्ड जुलाई लास्ट तक जारी करेंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं पीएम मोदी, भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता का दावा। सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का किया ऐलान, सस्ती दरों पर मिलेगा 1,25,000 रुपए का लोन, जानिए सब कुछ। कोविशील्ड कोवैक्सीन पासपोर्ट की मान्यता नहीं, यह टीका लगवाने वाले नहीं जा सकेंगे यूरोप। हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए देगी तेलंगाना सरकार, 1200 करोड़ का रखा गया बजट। अपने क्षेत्रीय भाषा में बनवाए आधार कार्ड, मिलेंगे कई फायदे, जानिए पूरा प्रोसेस। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणा, कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी का ऐलान। 2 दिन की राहत के बाद फिर से सताने लगी गर्मी, अब 1 जुलाई को पलटी मारेगा मौसम। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया अलग देश। भारत में कोविड के 4 और वेरिएंट्स लोगों के लिए बन सकते हैं खतरा, एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता। रूस में फिर कोरोना वायरस का कहर, महज 7 दिन में बढ़ गए 50% नए मामले। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने लॉन्च की डीआरडीओ की 2DG दवा, जाने कितनी मददगार और क्या होगी कीमत। वैक्सीनेशन में नंबर 1 बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देश को बधाई, कहा रफ्तार पकड़ रहा भारत का टीकाकरण अभियान। बिहार में 30 राज्यों के ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव, मतदान के तीसरे दिन होगी मतगणना। देश में कब आएगी कोरोना की तीसरी लहर और कब से लगेगी बच्चों को वैक्सीन, सरकार ने दी जानकारी। बिहार में 1 सितंबर तक बंद रहेगा बालू खनन, 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है नीतीश सरकार। खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, फौजी का डेथ मैच मोड हुआ रिलीज, अक्षय कुमार ने की घोषणा। बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान, जानिए क्या है सरकार की गाइडलाइन। राजस्थान सरकार का फरमान, पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नियम लागू। तमिलनाडु में आज से खुले जिम, मॉल और धार्मिक संस्थान, 5 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार में सरकारी मदद नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ित नाराज, कहा केवल चुनाव के वक्त वोट लेने आते हैं नेता। क्या आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कोरोना वायरस है? वैज्ञानिकों ने निकाल लिया पता लगाने का तरीका। भारत नहीं यूएई में होगा T20 विश्व कप, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया ऐलान। विदेश यात्रा से पहले कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक कराना जरूरी, यहाँ जाने ऑनलाइन प्रोसेस। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन, अकाली नेताओं ने की केंद्र से कार्रवाई करने की अपील। सीएम शिवराज बोले टीकाकरण अभियान के तहत एमपी में 1,75 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। एमपी में अभी नहीं लगेंगी ऑफलाइन कक्षाएं, जाने स्कूल कॉलेज को लेकर सीएम शिवराज का प्लान। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अपने क्षेत्रीय भाषा में बनवाए आधार कार्ड, मिलेंगे कई फायदे, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हाँ, भारत में हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। अब तक ज्यादातर आधार कार्ड अंग्रेजी भाषा में बने होते हैं, क्योंकि ये सभी राज्यों में चल जाते हैं। मगर अब आप चाहें तो इसे अपने क्षेत्रीय भाषा में भी बनवा सकते हैं। यूआईडीएआई की ओर से अब आधार कार्ड को रीजनल लैंग्वेज में बनवाने की भी सुविधा दी जा रही है।
आप अपने आधार कार्ड को अंग्रेजी, असमिया, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़ और मलयालम, मराठी भाषा में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब रेलवे टिकट बुक करने के लिए भी आधार से पैन लिंक करना होगा जरूरी। जी हाँ, रेलवे टिकट बुक करने वाले रैकेट को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे नई व्यवस्था लेकर आ रहा है। आने वाले समय में रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर IRCTC आपकी टिकट बुक नहीं करेगा। इसके अलावा IRCTC आपके पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र की जानकारी भी मांग सकता है। यह सारी जांच पड़ताल IRCTC की वेबसाइट पर होगी, जिसके जरिए आप अपना टिकट बुक करते हैं। बिहार सहित इन राज्यों ने किया स्कूल खोलने का ऐलान, जाने आपके राज्य में क्या है अपडेट। जी हाँ, कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं। कोरोना की पहली लहर मंद पड़ने के बाद कुछ स्कूल कॉलेज खुलने शुरू हुए थे कि दूसरी लहर ने फिर ताला डालने पर मजबूर कर दिया। अब दूसरी लहर के धीमे पड़ने और तीसरी लहर आने की आशंका के बीच सबके मन में यह सवाल है कि स्कूल कब खुलेंगे। वहीं पेरेंट्स की कई संस्थाएं भी उन इलाकों में स्कूल खोलने की मांग कर रही हैं, जहां कोविड का प्रकोप खत्म या बेहद कम है। स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकारों का क्या मूड है, आइए समझते हैं। दिल्ली में फिलहाल बंद ही रहेंगे स्कूल। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि महामारी की स्थिति सामान्य होने तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन विधियों का उपयोग करते हुए शिक्षकों और छात्रों के बीच जुड़ाव जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। बिहार में 6 जुलाई को अनलॉक 3 समाप्त हो रहा है और इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की तैयारियां आरंभ की गई। हालांकि इस पर अंतिम मुहर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लगेगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारी आरंभ कर दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 6 जुलाई से राज्य के शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध रूप से खुलने लगेंगे। इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने दी जाएंगी। उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे। तीसरे चरण में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अब स्कूल दोबारा खोलने के लिए तैयार है। शासन के आदेश के बाद 1 जुलाई से स्कूल फिर से खुलने और एडमिशन आदि से जुड़े प्रशासनिक काम शुरू होंगे। तेलंगाना सरकार ने भी 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोलने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में भी चल रही स्कूल खोलने की तैयारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिक्षा विभाग से कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार के लिए कहा। हालांकि अभी स्कूल सिर्फ उन्हीं गाँव में खोलने का प्लान है जहाँ कोविड के मामले नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं पीएम मोदी, भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता का दावा। जी हां, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में संभवतः कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, जिनमें विधानसभा चुनाव कराना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गुप्ता जम्मू कश्मीर से भाजपा के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द जम्मू कश्मीर के पहले के गौरव को बहाल करेगी और लोगों को अवसर मिलेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए देगी, यह प्रदेश सरकार 1200 करोड़ का रखा गया बजट। जी हां, तेलंगाना सरकार ने प्रदेश के दलितों को उत्थान के लिए बड़ा फैसला लिया। यहां सरकार हर दलित के खाते में 10 लाख रुपए जमा करेंगे। यह राशि सीधे खातों में जमा की जाएगी। शुरुआत 100 परिवारों से होगी। पहले चरण के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जाने सीबीएसई, यूपी, एमपी सहित राजस्थान और हरियाणा बोर्ड कब तक जारी करेंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के घातक परिणाम को देखते हुए सीबीएसई सहित तमाम राज्यों के बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। फिलहाल छात्रों और अभिभावकों के मन में एक ही सवाल है कि बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। चलिए जानते हैं कौन सा बोर्ड कब तक नतीजे घोषित कर देगा। सीबीएसई ने हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने के लिए एवोल्यूशन क्राइटेरिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी थी, जिसके बाद सीबीएसई 10वीं कक्षा का रिजल्ट 20 जुलाई 2021 तक और 12वीं कक्षा का परिणाम 31 जुलाई 2021 तक जारी कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्रों का मार्किंग फॉर्मूला तय कर लिया गया है। राज्य शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा के मुताबिक बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड भी जल्द ही 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी करेगा। राजस्थान बोर्ड द्वारा 23 जून को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के नतीजे 45 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे, यानी बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित किए जा सकेंगे। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया है, जबकि 12वीं के नतीजे जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाने की उम्मीद है। कोविशील्ड कोवैक्सीन पासपोर्ट की मान्यता नहीं, यह टीका लगवाने वाले नहीं जा सकेंगे यूरोप। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए तेजी से कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में फिलहाल अधिकतर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इससे जुड़ी एक खबर ने विदेश जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कोविशील्ड को अभी कई देशों ने अपने यहाँ मान्यता नहीं दी है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ के देश अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे। यूरोपीय मेडिकल एजेंसी की ओर से फिलहाल सिर्फ 4 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिनमें फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन का नाम शामिल है। यानी कि इन 4 वैक्सीन को लगवाने वाले ही यूरोपीय देशों की यात्रा कर पाएंगे। सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का किया ऐलान, सस्ती दरों पर मिलेगा 1,25,000 रुपए का लोन। जानिए सब कुछ। जी हां, कोरोना से प्रभावित हुए 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने नई स्कीम का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 1,25,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। यह लोन 2% कम ब्याज दर पर मिलेगा। ये लोन बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। इससे छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा। सरकार का मानना है कि कोरोना से प्रभावित 25 लाख कारोबारियों को इसमें सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ का भी ऐलान किया। भारत में कोविड के 4 और वेरिएंट्स लोगों के लिए बन सकते हैं खतरा, एक्सपर्ट ने जताई चिंता। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भारी तबाही मचाई। इस दौरान लाखों लोगों की जान चली गई। हेल्थ एक्सपर्ट अब कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा जता रहे हैं। हाल ही में देश में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4 और ऐसे वेरिएंट हैं जिससे संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 4 अन्य कोविड-19 वेरिएंट्स को नजदीक से मॉनिटर किया जा रहा है। फर्जी किसान हो जाएं सावधान, गांव-गांव शुरू हो चुकी है जांच, जाने किससे फायदा और किसका होगा नुकसान। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले किसान अब सावधान हो जाएं। इसका भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका। अगर आप गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं तो न सिर्फ सालाना खेती के लिए मिलने वाली 6,000 रुपए की मदद बंद होगी, बल्कि पहले लिए गए लाभ की रिकवरी भी हो सकती है। इस स्कीम में 5% लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने का प्रावधान है। यूपी के गोरखपुर जिले में यह काम शुरू हो चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से औपचारिक तौर पर 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान स्कीम की शुरुआत की थी।